सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको कंप्यूटर पढ़ा रहा और आज हमारा कंप्यूटर का सेकेंड क्लास है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम लोग कंप्यूटर के विकास के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार कंप्यूटर का विकास हुआ। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है ये आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, कंप्यूटर का इतिहास लगभग 2000 वर्ष पुराना है, जब चीन में एक गणना यंत्र एबाकस एबाकस का आविष्कार हुआ। यह एक यांत्रिक डिवाइस या फिर मैकेनिकल डिवाइस कह सकते हैं आप इसे, है। तो आप देख सकते हैं, ये जो यंत्र है इसका आविष्कार हुआ था 2000 वर्ष पहले। और कहाँ हुआ था? चीन में। ये आपके व्यापा में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सबसे पहले कंप्यूटर का विकास कहाँ हुआ? तो चीन में। जनरली आपने इसको देखा ही होगा, इस प्रकार का डिवाइस, जिसमें देख सकते हैं आप यहाँ पर मोती जैसे लगा हुआ रहता है और इसके माध्यम से पहले जोड़ा जाता था। तो ऊपर भी इस प्रकार रहता था और नीचे भी। तो एबाकस जो कि एक गणना यंत्र है और चीन में इसका आविष्कार हुआ था। इस बात को आप याद रखिएगा क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम में पूछा हुआ है। आगे देखते हैं हम लोग। फिर देखिए, एडिंग मशीन। एडिंग मशीन मतलब जोड़ने के लिए जो मशीन बनाया गया था 1645 ईस्वी में फ्रांस के ब्लेज पास्कल ने गणना यंत्र बनाया था, जिसे कैलकुलेटिंग मशीन या फिर एडिंग मशीन कहते हैं। और ये एडिंग मशीन जो है कैसे दिखाई देता था उसे आप देख लीजिए। तो कुछ इस प्रकार दिखाई देता था एडिंग मशीन, जहाँ यहाँ पर खाने बने हुए हैं और इस खाने पे नंबर होते थे जिसे जोड़ा जाता था। तो ये है एडिंग मशीन, जो कि कुछ इस प्रकार दिखाई देता था। फिर देखिए, रेकनिंग मशीन। तीसरा, रेकनिंग मशीन, जिसे लेबनिज चक्र कहा जाता है। लेबनिज चक्र क्यों कहा जाता था? तो देखिए आप यहाँ पे, तो ये जो रेकनिंग मशीन था उसमें कुछ इस प्रकार के चक्र होते थे। तो इस प्रकार के चक्र होने के कारण और लेबनिज द्वारा विकसित किए जाने के कारण इसे लेबनिज चक्र कहा जाता है। तो रेकनिंग मशीन सन 1694 में, और इसका उपयोग गुणा भाग के लिए किया जाता था, जिसे लेबनिज कैलकुलेटर के नाम से भी जाना जाता है और रेकनिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है। देख लेते हैं कैसे दिखाई देता था ये। तो इस प्रकार का मशीन था जिसमें लेबनिज चक्र लगे हुए थे। आगे इसी में देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पंच कार्ड। इससे संबंधित क्वेश्चन व्यापा में पूछा गया है। 1804 ईस्वी में जोसेफ जैकार्ड नाम के फ्रांसीसी जुलाहे ने एक ऐसा करघा, जिसे लूम कहा जाता है इंग्लिश में, बनाया, जिसमें बुनाई डिजाइन बदलने के लिए पंच कार्ड लगाया जाता था। तो करघा आपको पता ही होगा, करघा से बुनाई किया जाता है। और ये कौन है? तो फ्रांसीसी जुलाहा है जो कि करघा बनाया था और उसमें पंच कार्ड का उपयोग किया। ऐतिहासिक रूप से यह पहला उपकरण था जो कार्डों के निर्देश से मशीन चला सकता था, जिसे आज प्रोग्राम करना कहते हैं। तो देखिए, समझिएगा, पंच कार्ड जो था कुछ इस प्रकार दिखाई देता था और इस पंच कार्ड को जो करघा बनाया गया था उस पे फिट किया जाता था। तब पंच कार्ड के निर्देश के अनुसार मशीन कार्य करता था। और ये जो प्रोसेस है पंच कार्ड लगाने का और मशीन का कार्य करने का, तो ये क्या कहला गया? प्रोग्रामिंग कहला गया। तो सबसे पहले पंच कार्ड के माध्यम से प्रोग्राम किया गया था। साथ ही जो करघा था उसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, इस प्रकार का करघा था और यहाँ पर पंच कार्ड लगे हुए थे। तो पंच कार्ड के निर्देश के अनुसार ये करघा जो है कार्य करता था। 1804 में जोसेफ जैकार्ड नाम के फ्रांसीसी जुलाहे ने इस करघे को बनाया था। ये सभी पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, इसी में देखिए, चार्ल्स बेबेज, इसके बारे में आपको पता ही होगा क्योंकि इन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने क्या किया था? 1822 में डिफरेंस इंजन का निर्माण किया था। डिफरेंस इंजन का निर्माण किसने किया था? एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चार्ल्स बेबेज ने किया था। इस मशीन में गियर और शाफ्ट लगे थे। यह भाप से चलती थी। तो देखिए,
ये है डिफरेंस इंजन, जिसे चार्ल्स बेबेज ने विकसित किया था और ये भाप के द्वारा चलती थी। इसमें गियर और शाफ्ट लगे हुए थे। आगे देखिए इसी में सन 1833 में, देखिए 1822 में डिफरेंस इंजन विकसित किया था चार्ल्स बेबेज ने। 1833 में एनालिटिकल इंजन, इसको विकसित किया किसने? तो चार्ल्स बेबेज ने। वास्तव में ये जो एनालिटिकल इंजन है वो डिफरेंस इंजन का विकसित रूप था। यह मशीन कई प्रकार की गणना कार्य करने में सक्षम थी। यही कारण है कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक क्यों कहा जाता है? तो उन्होंने एनालिटिकल इंजन को विकसित किया था, इस कारण उन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। आगे देखिए इसी में लेडी अगास्टा, देखिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। इन्होंने एनालिटिकल इंजन में पहला प्रोग्राम डाला था, अतः इन्हें दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर भी कहा जाता है। ये आपके व्यापक में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर कौन है? तो लेडी अगास्टा है, जिन्होंने एनालिटिकल इंजन में पहला प्रोग्राम डाला था। उसके बाद बात करते हैं हम लोग बाइनरी सिस्टम के उपयोग के बारे में। तो 1940 में जॉन न्यूमैन, देखिए इनका पूरा नाम है जॉन वान न्यूमैन, इन्होंने बताया था कि डाटा को कोड में बदलकर इकट्ठा रखा जा सकता है तथा 2 अंक वाले बाइनरी सिस्टम के अंकों का उपयोग करके कंप्यूटर के विकास में किया जा सकता है। तो देखिए पहले जो था, किसी भी डाटा को स्टोर करके रखा नहीं जा सकता था। उसे स्टोर करके रखने के लिए जो आइडिया दिया गया वो दिया गया जॉन न्यूमैन के द्वारा। इन्होंने बताया कि डाटा को कैसे स्टोर किया जा सकता है। उसके लिए इन्होंने 2 अंक, बाइनरी सिस्टम के जो 2 अंक है उसके बारे में बताया। और वो 2 अंक क्या है? तो 0 और 1। तो आपको पता ही होगा कि कंप्यूटर में कोड के रूप में 0 और 1 का उपयोग किया जाता है, जो कि बाइनरी नंबर है। और इसके बारे में किसने जानकारी दी थी? तो जॉन न्यूमैन ने। आगे देखते हैं इसी में, देखिए कंप्यूटर के विकास के बाद इसी में हम लोग आरंभिक कंप्यूटर के बारे में देखते हैं, जो वर्तमान समय में कंप्यूटर आया है उसके बारे में। तो देखिए सबसे पहले मार्क 1 जो कि IBM के इंजीनियरों द्वारा वर्तमान स्वरूप का पहला कंप्यूटर सन 1944 में विकसित किया गया। यह पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। तो जो IBM के इंजीनियर है, IBM के बारे में आपको पता ही होगा। IBM जो है अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी है और IBM का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM जो मल्टीनेशनल कंपनी है उसने 1944 में विकसित किया था प्रथम इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये भी। इसके बाद देखिए ABC, 1945 में एटना सॉफ्ट एवं बेरी ने एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन विकसित किया जिसका नाम ABC रखा। ABC सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो ABC है, 1945 में एटना सॉफ्ट और बेरी ने इसे विकसित किया था। इसके बाद देखिए ENIAC। तो देखिए ENIAC जो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, जो कि सन 1946 में अमेरिकी वैज्ञानिक JP एकर्ट तथा जॉन मार्कली ने सामान्य कार्यों के लिए, इस पॉइंट को आप नोट करिएगा कि सामान्य कार्यों के लिए प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया, जिसे ENIAC नाम दिया गया है। देखिए ये जो पॉइंट हम पढ़ रहे हैं ये सभी आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं कि सामान्य कार्यों के लिए पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? तो वो है ENIAC। साथ ही IBM कंपनी के द्वारा कौन से कंप्यूटर को विकसित किया गया था? तो मार्क 1। ये सभी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए EDVAC के बारे में। तो EDVAC जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जिसे EDVAC के नाम से जाना जाता है। तो देखिए ENIAC कंप्यूटर के प्रोग्राम में परिवर्तन करना कठिन था। इससे निपटने के लिए जॉन वान न्यूमैन ने संग्रहित प्रोग्राम की अवधारणा दी। तो जॉन वान न्यूमैन जो है उन्होंने बाइनरी सिस्टम के बारे में बताया था और उन्होंने ही
ENIAC कंप्यूटर के प्रोग्राम में परिवर्तन करने के लिए संग्रहित प्रोग्राम की अवधारणा दी। इससे एडवेक का विकास हुआ। तो एडवेक का विकास हुआ है ENIAC कंप्यूटर में परिवर्तन करके। आगे देखते हैं हम लोग। फिर है यूनिवैक। यूनिवैक मतलब यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसके बारे में देखिए, यह प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर है जिसका निर्माण 1954 में जीईसी जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन ने किया। तो इसे भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर कौन सा है जिसे सामान्य व्यापारिक कार्यों में उपयोग किया गया, तो वो है यूनिवैक। ये भी महत्वपूर्ण है, इसे भी याद रखिएगा। फिर आता है एप्पल 2 की बात। तो देखिए, एप्पल कंपनी द्वारा आम उपभोक्ताओं को जो बेचा गया था वो पहला माइक्रो कंप्यूटर था। तो माइक्रो कंप्यूटर बेचने वाला पहला कंपनी कौन सा है? तो वो है एप्पल 2। तो देखिए, यहाँ पर आपका कंप्यूटर के विकास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें थे वो कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो कंप्यूटर से संबंधित पीढ़ियाँ थी, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, इन सभी के बारे में। तो ये जो क्लास है आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। इसमें बताया गया सारे चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए इसको आप बार बार पढ़िएगा। जब तक आपको सारी चीज़ याद नहीं हो जाते तब तक आप इसे पढ़िएगा। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।